हुकूमत पाकिस्तान की अवाम और सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत मुल्क में जहां सरमायाकारी और रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं, वहीं हुकूमती पॉलिसियों के बायस पाकिस्तान कई मामलात में खुद कफील होने लगा है। आलमी वबा कोरोना के दौरान जहां दुनिया भर की बड़ी और मुस्तहकम मईशतों को मसाइल का सामना रहा और उनकी बरामदात शदीद मुतासिर हुई, वहीं पाकिस्तान न सिर्फ कामयाबी से कोरोना वबा का मुकाबला करता रहा, बल्कि अपनी बरामदात में भी बेपनाह इजाफा करने में कामयाब रहा, जिसके बायस मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में तेजी से इजाफा हुआ। मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलता रहा और मकामी पैदावार से स्मगलिंग जैसे नासूर से भी निजात मिलती रही। ऐसी ही एक बड़ी सनत टायर्स की है, जिसकी स्मगलिंग से मुल्क की मईशत को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों से इस सनत को स्मगलिंग के बायस होने वाले नुकसानात से महफूज रखने और मुल्की मईशत की मजीद बेहतरी के लिए पाकिस्तान ने दोस्त मुल्क चीन के साथ मिलकर बसों और ट्रकों के टायर्स की तैयारी के लिए एक मुश्तरका लाहेअमल मुरतब करके मुआहदा तय किया। 2019 में पाकिस्तानी कंपनी सर्विस और चीन की कंपनी लॉन्ग मार्च टायर्स के दरमियान होने वाले मुआहदे को अमली शक्ल दिए जाने के बाद सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पीर बरोज 28 मार्च 2022 को कराची से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर सनती शहर नूरियाबाद में सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स फैक्ट्री का इफ्तिताह किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फैक्ट्री के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया और वहां टायर्स की तैयारी के कामों का मुआयना किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बताया कि सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स फैक्ट्री का कयाम चीनी और पाकिस्तानी सरमायाकारों की मुश्तरका काविशों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि 2013 से 18 के दौरान टायर्स की स्मगलिंग में इजाफा देखा गया, लेकिन अब मुल्क में टायरों की तैयारी से स्मगलिंग जैसे नासूर पर काबू पाने में मदद मिलेगी। मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूं और मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान अपनी इन्वेस्टमेंट्स के एतबार से जो दुनिया से इन्वेस्टमेंट्स वेलकम कर रहा है और अपनी तैयारी कर रहा है डाइवर्सिफिकेशन के एतबार से और तरक्की के हवाले से। जब मैं नेशनल असम्बली में 2013 से 18 तक था तो कई एक डॉक्यूमेंट्स ऐसे मैंने देखे जिसमें सबसे अमंग द थिंग्स विच वर बीइंग स्मगल्ड इनटू पाकिस्तान सबसे ज़्यादा स्मगलिंग जो थी वो टायर्स की थी। तो मैं सबसे ये कहता था कि भाई अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ, स्मगलिंग का काम कम भी हो और ज़ाहिर है पॉलिसीज़ ऐसी बनाओ कि स्मगलिंग नहीं हो। अब जब आप खुद टायर बनाने लगेंगे और इतने बड़े पैमाने पर, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान अपने बस और ट्रक रेडियल टायर्स टेक्नोलॉजी के अंदर खुद कफील भी हो जाएगा। मगर उसके अलावा भी मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी डाइवर्सिफिकेशन बढ़ती चली जाए। मैं ये समझता हूं कि जितनी तेज़ी से आपने इस फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया, ये चाइना के अंदर ख़ास तौर पर हमने देखा कि कोविड का मुकाबला करने की भी जब ज़रूरत हुई तो एक एक हफ्ते में 5-5 हज़ार बेड के अस्पताल और कैंप्स उन्होंने तामीर किए। और पाकिस्तान के अंदर भी जितने इनके वेंचर्स हैं, एक वेंचर लाहौर में है जो 6 महीने में या 8 महीने में गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का उन्होंने सेटअप किया, विच इज़ अनयूजुअल। हमको भी ये चीज़ें सीखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपने इन्वेस्टमेंट बुक कर लिया और तो इन्वेस्टमेंट को जितनी जल्दी आप ज़मीन पर उसको ले आएंगे उतनी जल्दी आपका रिटर्न शुरू होगा। अगर यही चीज़ 2-3 साल में बनाएं तो उसके मुकाबले पर कम से कम आपको 1.5 साल या 2 साल का एडवांटेज ये मिल गया कि आप प्रोडक्शन में आ गए। तो दैट इज़ गोल्ड बाय इटसेल्फ। तो ये जो फास्ट ट्रैक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन और उसकी नो हाउ और मीनवाइल ट्रेनिंग करें अपने वर्कर्स के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो सीखी जा सकती है। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीन की हुकूमत और इसकी क़यादत को सराहते हुए कहा कि ज़राअत, ऑटो और दीगर ऐसे मुतादिद शोबे हैं जहां हम चीनी कंपनियों के साथ ताउन कर सकते हैं और ये दोनों ममालिक और इसके अवाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। इस मौके पर गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रज़ा बाकर ने कहा कि स्टेट बैंक ने मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए आर्जी रीफाइनेंस इकनॉमिक फैसिलिटी यानी कि TRFE मुतारिफ कराई और इस स्कीम के जरिए बिलखसूस छोटे कारोबारों को तरजीही बुनियादों पर कर्जे दिए जा रहे हैं। सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स कंपनी ने स्टेट बैंक की कोरोना वबा के दौरान मुतारिफ कराई गई स्कीम से फ़ायदा उठाया।
اسٹیٹ بینک آف پاکستان ملک میں کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے کاروبار کے لیے کمرشل بینکوں کے ذریعے ترجیحی بنیادوں پر قرضے فراہم کر رہا ہے، جس سے ملک میں سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا اور برآمدات بڑھیں گی۔ پاکستان وہ ملک ہے جس کی برآمدات کی استعداد بہت وسیع ہے، لیکن ماضی میں مختلف وجوہات کی بنا پر ہم اس سے مکمل طور پر استفادہ حاصل نہیں کر سکے۔ یہ پاکستان کے مرکزی بینک کا ویژن ہے کہ ملک میں مالی استحکام کو فروغ دیا جائے، اور جب پالیسیوں پر مکمل عمل درآمد کیا جائے گا تو یہ ملک اپنی طاقت کا اندازہ لگائے گا۔ 2019 میں ہونے والے معاہدے کے تحت سروس لانگ مارچ ٹائرز پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے قائم کی جانے والی اس نئی کمپنی میں سروس انڈسٹریز لمیٹڈ کے 51% اور چاؤ یانگ لانگ مارچ ٹائر کمپنی لمیٹڈ کے 49% کی حصہ داری ہوگی۔ منصوبے کی کل مالیت 300 ملین امریکی ڈالرز ہے اور پہلے مرحلے میں 7,40,000 ٹائرز تیار کر کے برآمد کیے جائیں گے، جس سے ملک کی کھپت نہ صرف پوری ہو سکے گی بلکہ برآمدات میں اضافہ اور پاکستان کی معیشت مزید مستحکم ہو سکے گی۔ محمد وقاص، ریڈیو پاکستان، کراچی۔